अगर आपको क्लास 10 मैथ में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस चैप्टर को इतना आसानी से बता देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया है, प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिए। अब तीसरा शुरू करेंगे। तीसरा नंबर दिया है शीर्षों 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं इसको। पहले त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी हो जाएगा। ए का दिया है 0,-1, बी दिया है 2,1 और सी दिया है 0,3। इसके मध्य बिंदु बोला है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, इसके मध्य बिंदु एक और त्रिभुज है, ये इसके मध्य बिंदु यहाँ बीचों बीच, बीसी का मध्य बिंदु यहाँ, एसी का मध्य बिंदु यहाँ। इससे एक ठो और त्रिभुज बनाना है इस तरह। इसको डी ए एफ मान लेंगे। तो आइए पहले ए बी सी निकालते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी। ए का मान 0,-1 और बी है 2,1 और सी है 0,3। इसमें x1 का मान 0, x2 का मान 2, x3 का मान 0, y1 का मान -1, y2 1, y3 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है x1 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आइए बनाते हैं 1/2। तो x1 का मान 0 हो जाएगा इसमें, y2 का मान 1 और माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान हो जाएगा 2 इंटू y3 का मान हो जाएगा 0 माइनस y3 का मान 3 हो जाएगा और माइनस y1 का मान -1। तो ये मिल के +1 हो जाएगा। प्लस x3 का मान 0 है इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 1। तो लिखेंगे 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0 गुणे -2, फिर प्लस 2 गुणे ये हो जाएगा 4, फिर प्लस 0 गुणे -2। फिर लिखेंगे 1/2 इंटू 0 में किसी संख्या में गुणा होगा तो 0, फिर प्लस 4 दूना 8 प्लस 0 में किसी संख्या में गुणा होगा तो 0। फिर लिखेंगे 1/2 कोष्ठ हटेगा तो गुणा, ये हो जाएगा 8, कटेगा 4 बार में तो हो जाएगा 4 मात्रक। आंसर नहीं मात्रक होगा। अब हमको डी ई एफ निकालना है। इसका मध्य, डी का मध्य बिंदु लिखेंगे। डी का मध्य बिंदु निकालेंगे। डी का मध्य बिंदु ए बी बराबर लिखेंगे 0,-1 और 2,1। तो इसका मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। लिख लेंगे। x1 का मान इसमें 0 और प्लस x2 का मान 2 बटा में 2, y1 का मान -1 और प्लस y2 का मान 1 बटा में 2।
तो ये कटेगा तो ये 2/2 होगा, कोमा ये 0/2 होगा। ये कटेगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो डी का मध्य बिंदु 1,0। इसी तरह ई का एफ का निकालेंगे। ई का निकालेंगे, ई का मध्य बिंदु, ई का मध्य बिंदु BC बराबर हो जाएगा 2,1 और 0,3। तो इसका भी निकाल लेंगे मध्य बिंदु। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान 2 और प्लस x2 का मान 0/2, y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 3/2। ये 2/2 हो जाएगा, ये 4/2 होगा। कटेगा तो 1, ये कटेगा तो 2, तो 1,2 हो जाएगा। उसी तरह f का निकाल लेंगे। f का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान हो जाएगा हमारा 0 और प्लस x2 का मान 0/2, y1 का मान -1 और प्लस y2 का मान 3/2। अब बना लेंगे इसको, 0 0 जोड़ेंगे तो 0/2, यही 2/2। ये हो गया, कटेगा तो 0 1 तो ये हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज DEF। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब इसको भी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर निकाल देंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो बराबर 1/2, x1 का मान 1 इंटू y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0 इंटू y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 बराबर 1/2 इंटू 1, घटेगा तो पहले कोष्ठ होगा, घटेगा तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 गुणे -2, फिर बराबर 1/2 इंटू 1 में 1 में गुणा होगा 1 प्लस 1 में 1 में गुणा होगा 1, ये जाएगा -2। हो जाएगा हमारा 0 में 2 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 0। अब क्या करेंगे, 1/2 कोष्ठ हटेगा तो गुणा, और 1 1 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज DEF बटा में त्रिभुज ABC। DEF का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का 1 आ गया और ABC का 4, तो अनुपात निकालना है 1/4। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।